गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 जुलाई 2026। ये है एडिटोरियल पेज नंबर 8 और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे। डिसेप्टिव डिस्प्यूट। डिसेप्टिव होता है धोखा देने वाला, डिस्प्यूट विवाद। सबसे पहले कुछ जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर या वोकेबलरी वर्ड्स, इडियम, सिनोनिम्स जो भी आते हैं उनको जानेंगे ताकि हमारे जो एग्जाम स्किल्स होन हो सकें और हम अच्छे मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर सकें विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश। तो पहला वर्ड है एडमोनिस, धित्कारना, किसी को धित्कारना, डांटना, फटकारना। रेप्रोच, स्पर्न, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स क्या होंगे? अपलोड, किसी की प्रशंसा करना या अप्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन विदेशी होता है, फॉरेनर या आउटसाइडर। अब ये इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, विपरीत अर्थ क्या होंगे? नेटिव रेजिडेंट, वहां का निवासी। अले, अले होता है किसी को शांत करना। सूथ, काम। एग्रावेट, एक्साइट, तो इसकी जगह एक और सिनोनिम कर सकते हैं, मूलीफाई, किसी को शांत करना, किसी के दुख को कम करना, एलिविएट करना। ये एग्रावेट और एक्साइट बढ़ाना, ये एलिविएट विपरीत अर्थ में आएगा, बढ़ाना। एंटीपैथी, एंटीपैथी होता है नफरत। हॉस्टिलिटी, अवर्जन, अवर्जन मतलब किसी से घृणा करना। और इसका एंटोनिम्स क्या हुआ? एडमायरेशन, फैसिनेशन। और मैं थोड़ा सा हिंदी का भी बताना चाहूंगा। जैसे घृणा लिखाना नीचे आता है तो ये री की मात्रा होती है, जो री होता है ना, ये रे नहीं होता, री की मात्रा होती है ये। अरेन, दोष लगाना किसी पे। ए डबल आर, या जैसे एक्यूज बोलते हैं ना, एलिगेशन लगाना, एक्यूज लगाना, इसको बोलते हैं अरेन, दोष लगाना। एक्यूज, इंक्रिमिनेट, मतलब संलिप्त करना किसी चीज को। एक्सकल्पेट, पार्डन, किसी को माफ कर देना या एक्सोनरेट कर देना, मतलब मुफ्त कर देना गलतियों से, एक्सोनरेट करना है, एक्सकल्पेट। ओडासिटी, ढीठपन, मतलब इतना दुस्साहस। इम्पुडेंस, इंसोलेंस, मतलब पागलपन। इम्पुडेंस जो होता है, ओडासिटी, ढीठपन, ये होता है माइल्डनेस, भाई नरम स्वभाव का। कोवार्डिस, थोड़ा सा डरपोक भी कह सकते हैं। बैफल, बैफल होता है चकित कर देना। परप्लेक्स, बिविल्डर, तो एस्टोनिश भी कह सकते हैं, भौचक्का हो जाना, चकित हो जाना। इसके एनलाइटर, क्लियर, जिसको पता है क्या करना। बेनेवलेंस, उदारता। कंपैशन, कंपैशन होता है किसी के प्रति जो सहानुभूति रखना, उदारता रखना। कंपैशन। फिलांथ्रोपी, जो परोपकार आते हैं। मेलवेलेंस, द्वेष भावना, इनह्यूमैनिटी। बीविचिंग, मोहक। बीविचिंग, मैजिकल, फैसिनेटिंग, तो मतलब जो किसी को मोह कर ले। एंटोनिम्स क्या होंगे? रिपल्सिव, रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब जिससे पीछे हटा जाए। और नेक्स्ट है बसल। बसल होता है हलचल, जो डेली की हसल बसल बोलते हैं ना। फ्लरी या एडो, फ्लरी, एडो, क्वाइट, इनएक्टिव, इसके विपरीत अर्थ होंगे। तो इनको जैसे कैसे याद रख सकते हैं? अब मान लो ये इनके पहले एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो इनको क्या है? एडमोनिस, भाई उस किसी फलाने बंदे को एडमोनिस मिला था। या एलियन, ये तो एलियन है या फॉरेनर, आउटसाइडर है। अले है, भाई इससे मेरा ऐसे जो दुख है ना, अले नहीं होगा, कम नहीं होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। एंटीपैथी, नफरत बोल सकते हैं। अरेन, दोष लगाना, ऐसे ही याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब क्या है, जो वर्ड ऐसे कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जैसे क्लिक, CLIQUE, क्लिक होता है गुट। ए क्लिक ऑफ पॉलिटिशियन ऑफन वर्क फॉर देयर इंटरेस्ट, तो जो गुट होता है, अब मान लो वैदिक काल में उसको बोलते थे श्रेणी, बोलते थे ट्रेडर्स को। और आजकल जैसे एक बनी हुई ना बहुत सारी, जैसे ऑयल कंपनी की भी बनी हुई हैं, तो वो अपना हिसाब से ऑयल निकालते हैं वहां पे। तो सेम ऐसे ही क्लिक गुट है। यहाँ पे क्लिक क्या है? टिक की आवाज, जैसे जो आप माउस की क्लिक बोलते हैं ना, द कैमरा क्लिक व्हेन ही प्रेस द बटन, तो क्लिक की आवाज आई, द कैमरा क्लिक, उसने टिक की आवाज की। तो एक क्लिक होता है गुड एज ए नाउन, और एक ही होता है, स्पेलिंग में भी फर्क है। क्लॉक होता है घंटा। द नोटी बॉय पुट हैंड्स ऑफ द क्लॉक बैक, तो मतलब भाई कोई घंटी बजा रहा था, नोटी बॉय था, उसने क्या है, हैंड्स ऑफ कर दिए, पीछे कर दिए अपनी जो है, शरारती लड़के ने घंटे की सुइयां पीछे कर दी जैसे। या क्लॉक बैक,
द नोटी बॉय पुट हैंड्स, जो उसके सुई की घंटी घड़े होते हैं ना उनको पीछे कर दिया, क्लोक हैंड्स ऑफ, द बॉय पुट हैंड्स ऑफ द क्लोक बैक। तो इसमें क्या हुआ, पुट हैंड ऑफ द क्लोक बैक, जो उसके हैंड से सुइयां थी क्लोक बैक पीछे कर दिया। CLOA के क्लोक चोंगा, ही वॉज वेयरिंग ए क्लोक एट होम। चोंगा जो पहनते हैं सफेद, जैसे नहाने के बाद पहनते हैं ना, क्लोक बोलते हैं उसको, CLOA के क्लोक। कोलिजन टक्कर, मैनी पर्सन वर किल्ड इन ए बस कोलिजन, टक्कर। तो यहाँ पे क्लोक के जैसे क्लिक आ गया, गुट आ गया, क्लिक एक साउंड आ गया, क्लोक होता है CLOC के घंटा, CLOA के क्लोक चोंगा। कोलिजन, कोलिजन होता है सांठ गांठ, मिली भगत बोलते हैं, द रोबर्स एस्केप फ्रॉम द जेल इन कोलिजन विद द अथॉरिटीज, मतलब अधिकारियों की सांठ गांठ थी। सेल, छोटा कमरा, जैसे बोलते हैं ना उसको सेल में रखा हुआ है। द प्रिजनर वर केप्ट इन ए, वाज केप्ट इन ए सेल। वाज केप्ट क्या है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, अथॉरिटी के द्वारा रखा गया उसको। SEL सेल, बेचना, कुछ सामान बेचना। वी विल हैव टू सेल हिज गोल्ड टू रेज द मनी। एक वर्ड और मैं बताता हूं, जैसे होता है SHAL, ये तो होता है हेल्पिंग वर्ब, करूंगा, या फिर SHEL, ये होता है सेल। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको पैसे खर्च करने होंगे, यू हैव टू सेल 50 रुपी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कैलेंडर होता है, मतलब सबको पता है कैलेंडर, इसमें दोनों में स्पेलिंग फर्क है। CALENDR कैलेंडर, जो अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं। ही बॉट ए न्यू ईयर कैलेंडर, जैसे कैलेंडर CALENDER, यहाँ पे AR है, कैलेंडर में ER, इस्त्री करना। ही कैलेंडर्ड माई क्लोथ, या आयरन बोलते हैं ना जिसको, इस्त्री कर दी, प्रेस कर दी जिसको बोलते हैं, तो उसने ही कैलेंडर्ड माई कोट। अब चलते हैं आज के जो एडिटोरियल पे। एडिटोरियल क्या कह रहा है, एडिटोरियल बोल रहा है कि भाई डिसेप्टिव डिस्प्यूट है, धोखा देने वाला डिस्प्यूट है, बार बार विवाद आ रहे हैं। रिलीजियस साइट्स को लेके बहुत सारे, पता है सबको कि राम मंदिर बना था, बाबरी मस्जिद का इशू था, बहुत सारे थे। तो अभी ऐसे ताजमहल को लेके भी कुछ इशू आ रहे हैं। डिसेप्टिव डिस्प्यूट, कोर्ट्स शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम इन एग्जामिनिंग फिगमेंट्स। फिगमेंट्स जो होता है कि मतलब कोई चीजें काम की नहीं होती हैं, ऐसे ही मनगढ़ंत बातें रहती हैं, जो फिगमेंट्स बोलते हैं। इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इट इज रियली वाज ए रोज एंड नॉट ए फिगमेंट ऑफ हर ओवरहीटेड इमेजिनेशन। मतलब रियल समझा जाता है जब क्या इमेजिनेशन में रहते हैं, इल्यूजन कह सकते हैं। फिगमेंट्स हो गया इल्यूजन या मनगढ़ंत बातें, इल्यूजन कह सकते हैं या मनगढ़ंत बातें। तो उनको मनगढ़ंत बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कोर्ट को। इन 2015 ए सिविल सूट, सिविल सूट मतलब सिविल जो है, जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर एक केस डाला गया, शॉर्ट, सिख की सेकंड फॉर्म शॉर्ट, मांगा टू डिक्लेयर द ताजमहल ए हिंदू टेंपल। 2015 में एक सिविल सूट डाला गया था, वही डिक्लेयर करो ताजमहल को हिंदू टेंपल। दिस अप्रैल, इस अप्रैल में आफ्टर एन आगरा ट्रायल कोर्ट, इस अप्रैल में आगरा ने एक ट्रायल कोर्ट, मतलब जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है, रिफ्यूज टू द पिटिशनर, याचना को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। रिक्वेस्ट टू अपॉइंट एन एडवोकेट कमिश्नर, तो उसने क्या है, पिटिशनर्स को जो है, या फोस्ट्रोफे से पिटिशनर को जो रिक्वेस्ट थी ना अपॉइंट करना कि एडवोकेट कमिश्नर बनाओ टू सर्वे द मोन्यूमेंट, तो उस चीज के लिए मना कर दिया ये अप्रैल में आगरा ट्रायल कोर्ट ने। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हियरिंग द पिटिशनर चैलेंज, तो पिटिशनर ने फिर चैलेंज डाल दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो पिटिशनर का जो चैलेंज था, हैज शॉर्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द सेंटर, तो इसने मांगा है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या मांगा है, मांग चुका है ये रिस्पॉन्सेज, प्रतिक्रिया फ्रॉम द सेंटर एंड द ASI बिफोर डिसाइडिंग वेदर द लोअर कोर्ट रिफ्यूजल शुड स्टैंड। तो ये जो रिफ्यूजल आगरा कोर्ट ने किया था ना, ये स्टैंड रहना चाहिए, या जो इन्होंने क्या है, पहले सेंटर से और ASI से, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो है, इन्होंने इनसे रिस्पॉन्स मांगे, प्रतिक्रिया मांगी है। द लीगल पोजीशन असाइड, लीगल पोजीशन को अगर साइड में रख दें, बगल में रख दें, द मैटर इज दैट फ्रीवलस, बेकाम का, एंड वेक्सासियस, चिढ़ाने वाला। द आइडिया इज, तो ये दोनों अच्छे वर्ड हैं। फ्रीवलस होता है बेकाम की चीजें, लाइफ में बहुत सारे आदमी बहुत सारी फ्रीवलस काम करते रहते हैं। वेक्सासियस मतलब चिढ़ाने वाला, वेक्सिस है जैसे वैक्स होता है ना, चिपचिपा, चिढ़ाने वाला। द आइडिया टुडे दैट ताजमहल वाज ओरिजिनली ए हिंदू टेंपल, तो आइडिया जो है टुडे, आज क्या है भाई, ताजमहल क्या है, ओरिजिनली एक हिंदू टेंपल था। इज एसोसिएटेड विद द लेट 20th सेंचुरी, जो मतलब 1901 से लेके 2000 तक, ये बीच में क्या कहा गया था, और पुरुषोत्तम नागेश ओक, तो ये पुरुषोत्तम नागेश की राइटिंग है, उनमें बताया गया था, थ्योरेटिकल है। प्रोफेशनल हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट हैव रिपीटेडली रिजेक्ट, दो हिस्टोरियन है प्रोफेशनल रूप से, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था दिस क्लेम्स बिकॉज द बैंक वाज, जो दे बैंक, बैंक मतलब रिलाई रहना,
बैंक को वैसे एज ए नाउन देखे तो वो जहाँ पे पैसे निकालते हैं, बट ये रिलाई रहना, डिपेंड रहना उन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव जो इमेजिनेशन पे है, लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट जो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के हिसाब से आर्ग्यूमेंट है, एंड अनस्पोर्टेड हिस्टोरिकल असर्शन, तो ये स्पोर्ट भी नहीं किया गया हिस्टोरिकल जो दावे थे उनको। ऑन द अदर हैंड एविडेंस जो सबूत है ना, दैट शाहजहां हैज बिल्ट द ताजमहल इज रूटेड इन द कंटेम्प्रेरी क्रोनोलॉजिकल, कंटेम्प्रेरी जो हाल फिलहाल के टाइम के हैं, क्रोनोलॉजिकल जो पीछे से एक सीरीज में क्रोनिकल लगातार बने आ रहे हैं, सस्टेनेबल है जो क्रोनिकल्स है, जो होता है इतिहास जो है लगातार वर्तांत जो है, इवेंट्स जो है रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में भी है ये, कंटेम्प्रेरी उस टाइम के रिकॉर्ड्स में भी है, यूरोपियन ट्रेवलर्स अकाउंट्स में भी है, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में भी है और आर्कियोलॉजी में भी है, आर्किटेक्चर हिस्ट्री में भी है और आर्कियोलॉजी में भी है। नो आर्कियोलॉजिकल स्टडी हैज प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ ए मेडिवल हिंदू टेम्पल बीनथ द ताज, बीनथ मतलब नीचे बेसमेंट टाइप में। तो इन्होंने कहा कि कोई खुदाई से पता नहीं चला कि भाई सबूत आए हैं कि मेडिवल टाइम में, जो मध्यकालीन टाइम में वहां पे टेम्पल था। इवन दो ASI हैज प्रीवियसली सबमिटेड इन एफिडेविट्स, तो इवन दो यद्यपि मतलब जो हालांकि द ASI हैज प्रीवियसली पहले भी सबमिटेड कर चुका है एफिडेविट्स, जो अपने एफिडेविट होता है हल्फनामा, दैट सम रूम्स आर लॉक बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली वनरेबल, तो वो नाजुक हैं, टूट सकते हैं वो, इसलिए लॉक हैं। सपोर्टर ऑफ द टेम्पल आइडिया हैव अलेज दैट दे कंसील द हिंदू आइडल्स, तो जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि उनमें हिंदू मूर्तियां छुपी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लीडर आल्सो अनसक्सेसफुली फाइल्ड, उन्होंने भी मतलब विफल रहा, हालांकि उन्होंने फाइल किया था PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2022 में। एन एक्टिविस्ट ट्राई टू ऑफर गंगा जल, और जो मतलब कार्यकर्ता थे उन्होंने ट्राई किया था ऑफर गंगा जल इन 2024 कि भाई हम वहां पे गंगा जल चढ़ा सकते हैं क्या, गिवन द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, गिवन द राइट मतलब राइट मतलब देखते हुए कि जो ये सही जो हिस्टोरिकल है, राजनीतिक है या इकोनॉमिक आर्थिक या सोशल कंडीशन, एन आइडिया कैन परसिस्ट लॉन्ग आफ्टर इट्स ओरिजिन फ्रॉम सूडो हिस्ट्री। सूडो मतलब नकली होता है, सेकेंडरी जो चीज होती है हिस्ट्री से। तो ये हिस्टोरिकल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सोशल कंडीशन का आइडिया क्या है, लगातार बना रखता है, जो इसका ओरिजिन हुआ था सूडो हिस्ट्री से। द ऑनगोइंग जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है ना, ऑनगोइंग केस रिजेंबल सिमिलर है एस्पेक्ट्स ऑफ द ज्ञानवापी एंड मथुरा डिस्प्यूट में जो है, वहां पे भी जो है विवाद चल रहे हैं। वे रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑस्टेंसिबली ऑब्जेक्टिव सर्वे, ऑस्टेंसिबली जो ऊपर से दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव जो मतलब छोटे छोटे सर्वे किए गए हैं, वर आल्सो प्लेटफॉर्म्स टू एडवांस रिविजनिस्ट पॉलिटिकल नैरेटिव। रिविजनिस्ट जो था बार बार रिविजन करते रहते हैं, ये पॉलिटिकल एक नैरेटिव पुश किया हुआ है, एक साथ धारणा पुश की हुई है, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव सर्वे हुए हैं। कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू रिजेक्ट प्लीडिंग्स, कोर्ट्स क्या है, कोर्ट के पास शक्तियां हैं, एम्पावर्ड हैं ये टू रिजेक्ट करना ऐसे याचनाओं के लिए, दैट डिस्क्लोज नो सस्टेनेबल कोज ऑफ एक्शन, जो कि ना कि कुछ लेके आता है कोई सस्टेनेबल कोज ऑफ एक्शन है, इवन एज भले ही दे आर नॉट कमीशंस ऑफ हिस्टोरिकल इंक्वायरी, तो हिस्टोरिकल इंक्वायरी के लिए ये कमीशन नहीं है, आयोग नहीं है। शुड नॉट ट्रीट एवरी स्पेकुलेटिव हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस एज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर ए सुपरवाइज इन्वेस्टिगेशन, तो हर फ्लीवरलेस जो चीज को नहीं सफिशिएंट ग्राउंड नहीं माना चाहिए उन्होंने सुपरवाइज इन्वेस्टिगेशन के लिए। इक्वली सिविल प्रोसीजर शुड नॉट टॉलरेट रियलाइटिंग क्लेम्स लैकिंग एनी रियल एविडेंटरी फाउंडेशन, तो सिविल प्रोसीजर में भी इसको मानना नहीं चाहिए जो बार बार लाइट दे रहे हैं ना ऐसे दावों को, जो इसमें लैक है रियल कोई सबूत फाउंडेशन आधारभूत। ऑल मेजर मॉन्यूमेंट्स accumulate materials of addition and alteration over time, but heritage scholars draw a line between studying a monument evolution, तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं मतलब स्मृति चिन्ह हैं, अक्यूमुलेट इकट्ठे हुए हैं, मटेरियल्स ऑफ एडिशन एडिशन करके बने हैं, एंड अल्ट्रेशन चेंज हुए हैं ओवर टाइम बार बार में समय के अंतराल पे, बट हेरिटेज स्कॉलर्स जो हेरिटेज को जो रिसर्चर हैं उनको ड्रा करनी चाहिए लाइन बिटवीन द स्टडिंग ए मोन्यूमेंट इवोल्यूशन, जो मोन्यूमेंट कहाँ से ग्रो हुआ है, एंड रीडिफाइनिंग इट्स आइडेंटिटी आउटराइट, तो इसकी आइडेंटिटी पहले टाइम स्केल देखना है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये हुआ है, तो उनको ऐसी चीजें जो स्टडी करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। द ताजमहल बिकेम ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 1983 में बना था, एंड रिपीटेड अटेम्प्ट टू रीडिफाइन इट्स आइडेंटिटी, बार बार जो अटेम्प्ट हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं रीडिफाइन करने के लिए इसकी पहचान। आल्सो मॉडल मतलब खिचड़ी बना सकता है। इंटरनेशनल परसेप्शन जो उनको चकरा सकता है, जो धारणाएं इन इंडिया स्टूवर्डशिप, इंडिया की जो लीडरशिप थी ऑफ द मोन्यूमेंट जो होती मतलब स्मृति चिन्ह को प्रोटेक्ट करने की, एंड डिस्टर्ब द रीजन टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, जो बाधा डाल सकती है जो यहाँ पे टूरिज्म आता है। द हाई कोर्ट में अल्टीमेटली एग्री विद द ट्रायल कोर्ट,
हाई कोर्ट को शायद ट्रायल कोर्ट से जो है मे मतलब शायद हो सकता है कि भाई एग्री होना चाहिए ऑर्डर को आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन करने के बाद, बट द क्लेम डिजर्व नॉट ए ब्रेथ ऑफ एयर। बट जो ये दावा है ना वो कोई भी हकदार नहीं है जो एक थोड़ा सा भी जो जैसे सांस लेते हैं वैसा भी हकदार नहीं है। द पिटिशनर हैव नॉट एडवांस एनी न्यू एविडेंस। पिटिशनर याचना डालने वाले ने कुछ नए सबूत नहीं डाले हैं। इवन एज भले ही हेरिटेज इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू टू फेस सस्टेनेबल लीगल प्रेशर, बट जो हेरिटेज इंस्टीट्यूशन है उन पे लगातार फेस कर रहे हैं सस्टेन लीगल प्रेशर टू मैन्युफैक्चर कंट्रोवर्सी फ्रॉम फिगमेंट्स मन घड़त बातें पे वो चाहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आए, उन पे प्रेशर आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कमेंट कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि एफर्ट लगते हैं रेगुलर बेस पे वीडियो लेके आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बाय।